इतना जानिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है गण। गण शब्द का प्रयोग ज्यादा सभ्य वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का अर्थ है जूथ या समूह। तो यहाँ पे हमें बताया कि गण शब्द का अर्थ जो है उसका उपयोग जो है जहाँ पे जूथ या समूह, जहाँ पे अधिक लोग होते हैं उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है संघ। संघ यानी सभा या संगठन। तो संघ का मतलब है कि सभा या संगठन जो होती है उसे हम संघ कहते हैं। राजतंत्र, राज्यों की शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे हमें जो है राजतंत्र, राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी उसके विषय में बताया गया है। हमने पहले देखा कि ईस्वी सन पूर्व 6ठी सदी में उत्तर भारत में 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था प्रचलित थी, जहाँ राजतंत्र राजशाही था, जिसमें कि मगध राज्य महाशक्तिशाली जनपद बना था। उस वक्त मगध की राजधानी राजगृह राजगीर थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जहाँ राजतंत्र राजशाही था, जिसमें जो है मगध राज्य महाशक्तिशाली जनपद बना था, और उस वक्त जो है मगध की राजधानी जो है राजगृह यानी कि राजगीर थी। बाद में वह जो है पाटलिपुत्र पटना जो है वह वहाँ की राजधानी बनी। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध राज्यों से होकर गुजरती थी। इस समय के महाजनपदों के बीच सत्ता के लिए जो है स्पर्धा होती थी, जिसमें मुख्यतः जो है वत्स, अवंती, कौशल और मगध के बीच स्पर्धा विशेषकर रहती थी, जिसमें जो है आखिरकार मगध एक शक्तिशाली राज्य की तरह प्रख्यात हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय में जो है राज्य विस्तार के लिए कई राज्यों के बीच में जो है यहाँ पे युद्ध वगैरह होते थे, स्पर्धा होती थी, जिसमें जो है यहाँ पे वत्स, अवंती, कौशल और मगध के बीच जो है स्पर्धा विशेषकर होती थी, जिसमें कि आखिरकार जो है मगध एक महाशक्तिशाली राज्य की तरह प्रख्यात हुआ। उसके बाद हमें बताया गया है कि गण राज्यों के शासन की व्यवस्था कैसी थी। राजसत्ताक महाराज्य अपने आसपास के राज्यों को अपनी सत्ता के साथ मिलाने तथा सत्ता बढ़ाने के लिए जो है सदा ही महत्वाकांक्षी रहते थे कि किस तरह से जो है अपनी सत्ता का विस्तार किया जाए। यह देखकर लिच्छवी, वज्जी, ज्ञातुक, विदेश और मल्ल आदि 8 या 9 जातियों के लोगों ने अपने रक्षण के लिए संघ राज्य की स्थापना की थी, और वह वज्जी संघ के नाम से जाना गया। इस संघ का राज्य मुख्य स्थान जो था वह था वैशाली, इसलिए उसे वैशाली के वज्जी संघ का गणराज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सभी जो उस समय के राजा वगैरह थे वे अपने सत्ता का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी थे, और यह देखकर जो है लिच्छवी, वज्जी और जो ज्ञातुक, विदे वगैरह है, ये 8-9 जातियों के लोग जो है अपने रक्षण के लिए उन्होंने जो है संघ राज्य की स्थापना की, और वह जो है वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था, और इसका मुख्य स्थान जो है वैशाली था, इसलिए इसे जो है वैशाली के वज्जी संघ का गणराज्य भी कहा जाता है। गणराज्य के राज प्रशासन का संचालन सभा द्वारा होता है, जिसकी वजह से उसे गणतंत्र कहा जाता है। गण यानी संघ। गणराज्य में राज्य की सारी सत्ता सभ्यों के पास रहती थी। सभा में सदस्य बैठते थे और सारे कामकाज गण सभा में प्रस्तुत होकर बहुमति या सर्वानुमति से जो है स्वीकार किया जाता था। जहाँ सभा होती थी उस जगह को संथागार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि गणराज्य के पास जो है सारी सत्ता जो सभ्यों के पास रहती थी और सभी की अनुमति को स्वीकार किया जाता था, और यहाँ पे जिस जगह पे वह सभा होती थी उसे जो है संथागार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमें बताया गया है कि गणराज्य की सभा में वृद्ध तथा युवा दोनों की पसंदगी होती थी। गणराज्य अपने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए एक प्रमुख को पसंद करता था, जिसकी पसंदगी चुनाव द्वारा की जाती थी। गणराज्य में प्रत्येक सदस्य को राजा गिना जाता था। गणराज्य की खुद की एक सभा थी, जिसका प्रशासन, संरक्षण, युद्ध, संधि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा होती थी और फिर एक निर्णय लिया जाता था। कोई भी सदस्य किसी निर्धारित समय के लिए सदस्य पद पर रह सकता था। गणराज्य के प्रमुख को एक कार्यवाहक समिति राज्य का प्रशासन चलाने में मदद करती थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि गणराज्य के प्रत्येक सदस्य को जो है राजा की तरह गिना जाता था, और गणराज्य की खुद की एक सभा थी और जिसका प्रशासन, संरक्षण, युद्ध, संधि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा होती थी और फिर जो है वह निर्णय लिया जाता था। किसी भी सदस्य किसी भी निर्धारित समय के लिए ही जो है उस सदस्य पद पर रह सकता था, और गणराज्य के प्रमुख को एक कार्यवाहक समिति राज्य का प्रशासन चलाने के लिए मदद करती थी। उसके बाद हमें बताया गया है कि संथागार, तो
संथागार गणराज्यों द्वारा रचे गए गणराज्य संघ की बैठक संथागार में होती थी कि जो गणराज्य होते थे और वे जिस स्थान पर जो है सभा करते थे उसे संथागार की तरह जाना जाता था। उस वक्त इस संथागार के कुछ नियम होते थे। किसी भी दरखास्त को इस सभा में 3 बार प्रस्तुत किया जाता था। यदि कोई विरोध न करे तो उस दरखास्त को पास किया जाता था। सदस्यों को मत देने की विशिष्ट व्यवस्था थी। जब सदस्य संथागार में दाखिल होते थे तब उसे एक तीली दी जाती थी और वे उसका उपयोग मत देने के लिए करते थे। गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी। वज्जी संघ के गणराज्य की विशिष्ट न्याय पद्धति अपूर्व थी। देखा जा सके तो गणराज्य की प्रजातंत्रात्मक राज्य व्यवस्था संपूर्ण रूप से प्रजा के ऊपर आधारित थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो यह संथागार है इसके कुछ नियम थे कि किसी भी दरखास्त को जो है सभा में 3 बार प्रस्तुत किया जाता और यदि कोई उसका विरोध ना करे तो उसे जो है पास कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है संथागार में जो दाखिल होते थे सदस्य उन्हें एक तीली दी जाती थी, उसका उपयोग जो है वे मत देने के लिए करते थे और साथ में जो है गुप्त मतदान की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। वज्जी संघ के गणराज्य की जो विशिष्ट न्याय पद्धति अपूर्व थी। इसे देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस समय की जो संपूर्ण व्यवस्था थी वह प्रजा के ऊपर आधारित थी। उसके बाद हमें बताया गया है कि गणराज्य के समय का सामाजिक जीवन। तो पुरातत्व विभाग की खुदाई से यह पता चला है कि उस समय के लोग सादे घरों में रहते थे। मवेशी और अन्य पशुओं को भी पालते थे। इस समय जो है गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, तिल, सरसों, दलहन आदि उपज होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे और यह इससे पता चलता है कि खुदाई के वक्त पुरातत्व विभाग कोई भी ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ऐसे कई मिट्टी के बर्तन उन्हें मिले हैं और उस समय के मिट्टी के बर्तनों पर कई तरह की चित्रकाम और चित्रकारी देखने को मिलती है। ऐसे चित्रित पात्र को धूसर पात्र कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पुरातत्व विभाग जो है उनकी खुदाई से यह पता चला है कि उस समय जो है लोग सादे घरों में रहते थे, पशुओं को वगैरह पालते थे और जो है गेहूं, चावल, तिल, सरसों जैसी जो है उपज उस समय होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे और इससे पता चलता है कि खुदाई के वक्त जो है पुरातत्व विभाग को कई मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिस पर जो चित्रकाम वगैरह हमें देखने को मिलता है और ऐसे चित्रित पात्र को जो है धूसर पात्र कहा जाता है। उसके बाद हमें आगे बताया गया है, इस समय किसी भी राज्य का शासक अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सारे संभव प्रयास करता था। इसके लिए राज्य की राजधानी के आसपास किले बनाते थे। ये किले बहुत ही मजबूत और ऊंचे बनाए जाते थे। उसमें अधिक मात्रा में पत्थर और ईंटों का उपयोग किया जाता था। इलाहाबाद में पाई गई एक ईंट की दीवार लगभग 2500 वर्ष पहले की मानी जाती है। इसलिए माना जा सकता है कि पहले संभवतः इतनी बड़ी सी दीवार बनाई जाती होगी। किले की दीवार बनाने के काम की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलता था। ऐसी ही एक दीवार का चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस समय के राज्य शासक जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सारे प्रयास करते थे और इसके लिए राज्य की राजधानी के आसपास जो है किले बनवाते थे और ये किले जो है बहुत ही मजबूत और ऊंचे बनवाए जाते थे। इसमें जो है अधिक मात्रा में पत्थर और ईंट का उपयोग किया जाता था, जो कि हमें इलाहाबाद से जो है एक दीवार पाई गई है जो कि जो है 2500 वर्ष पहले की मानी जाती है और इससे माना जाता है कि पहले की जो है दीवार इतनी लंबी बनाई जाती होगी जिससे कि जो है लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता होगा। और यहाँ पे चित्र में आपको यह दीवार बताई गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस समय तमाम महाजनपदों को विशाल सेना और सुरक्षा के किले की ज़रूरत पड़ती थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों से जो है कर वसूला जाता था कि महाजनपद जो है उनके विशाल सेना को सुरक्षा के लिए जो है किले की मजबूती जो है किले की ज़रूरत पड़ती थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है लोगों से कर वसूला जाता था। खेती की उपज में से उसका 1/6 भाग जो है किसान राजकोष में दे देते थे कि जितनी खेती हुई उसका 1/6 भाग जो है राजकोष में दिया जाता था। कारीगर वर्ग महीने में एक दिन राज्य को काम करके देता था। पशुपालक कर के रूप में पशु देते थे और व्यापारी वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर कर देते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कारीगर वर्ग जो है वे महीने में एक दिन राज्य को काम करके देता था कर के रूप में, और जो पशुपालक जो है वे पशुपालक के रूप में जो है उन्हें पशु देते थे और व्यापारी जो है वे वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर कर देते थे।
महाजनपदों का समय काल की खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को हमें उस समय मिला है। कृषि काम में उपयोग में आने वाले हल में अब लोहे की फाल का उपयोग होने लगा था। इससे जो है खेती में सुधार होने लगा। तो उस समय जो है खेती में कुछ परिवर्तन आया, जिसमें जो है हल में अब उन्होंने लोहे के फाल का उपयोग करना शुरू किया, जिसकी वजह से खेती में सुधार होने लगा। खेती जमीन की गहराई तक हो जाती थी। परिणाम स्वरूप बोए हुए बीज में से अच्छी उपज होती थी और अच्छी खेती जो है वह होती थी। इसी समय से बीज आधारित खेती में परिवर्तन भी आया है। अब पौधों के रोपे में भी खेती होने लगी है। पहले की तुलना में छोटे छोटे पौधों से ज़्यादा प्रमाण में खेती होने लगी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अब पौधों के रोपे में भी खेती होने लगी है और पौधों की पहले की तुलना में जो है यहाँ पे अब छोटे छोटे पौधों के प्रमाण में भी खेती होने लगी है। साम्राज्य की आकांक्षा रखने वाले राजसत्ताक महाराज्य लोकशाही प्रणाली से चलती राज्यों की बढ़ती ताकत को सहन कर सके ऐसे नहीं थे। महाबलवान वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। युद्ध के समय गणराज्यों के सभी नागरिक अपने आप को सैनिक मानते और लड़ाई में भाग लेते थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि महाबलवान जो वज्जी संघ था उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था और युद्ध के समय जो है गणराज्य के सभी नागरिक अपने आप को सैनिक मानते और लड़ाई में जो है भाग लेते थे। ऐसे गणराज्य के संघ में अलग अलग सदस्यों के बीच राजसत्ता के शासकों ने ईर्ष्या फैलाकर जो है फूट डाली और बदले में उसका जो है बीजारोपण भी किया कि लोगों के बीच में जो है ईर्ष्या वगैरह उत्पन्न की। आखिरकार वज्जी संघ जो है वह बिखर गया। मगध की महत्वाकांक्षा जीती और मगध महासाम्राज्य की तरफ जो है आगे बढ़ा। आज भी जब प्रजातंत्र और राष्ट्र की एकता की बात होती है तो वज्जी संघ के गणराज्य को याद किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।